13 अप्रैल 2026। सबसे पहले तो यहाँ पे 4-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 1+3 हो गया 4, चौथा महीना डबल राहु हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप पूरी डेट को टोटल करते हैं तो टोटल आ जाता है 9, जो कि किसी भी चीज को एंड बताता है, यानी कि कोई भी कार्य है उसका समापन को वो बताता है। डबल 8 का भी टोटल बन रहा है। कैसे? 4+4 हो गया 8, लास्ट में अगर आप सिर्फ 26 भी यहाँ पे लेते हैं तो 8 आ रहा है। मतलब आप सोचिए क्या जबरदस्त दिन हो गया। और उसी दिन है वरुथिनी एकादशी। वरुथिनी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी आपके पुराने कर्म है उसको कट करके आप अपनी लाइफ को रीसेट कर सकते हैं। आज के दिन अपने जो भी ब्लॉकेजेस है उसको आप दूर कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी कि आपको व्रत करना है। आप केवल विश्वास के साथ इन चीजों को फॉलो करते हैं तो भी आपके जीवन में परिवर्तन आता है। यहाँ पे उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके जीवन में वाकई में फर्क आया था ये चीज करने के बाद। एक लड़की है जिसको मैं जानती हूँ बहुत समय से, उसका जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत चल रहा था। मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, वो हैप्पी गो लकी टाइप की लड़की। मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। वो बोलती थी मेरी तो लाइफ अपने आप सारे काम हो जाते हैं, इस तरीके की वो लड़की। लेकिन अचानक से जैसे कि रातों रात उसकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल होने लग गया। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, पैसे के लॉसेस हो गए उसको, हेल्थ उसकी खराब रहने लगी। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो सब तरफ से उसको ब्लॉकेजेस आने लग गए। तब उससे कहा गया कि वरुथिनी एकादशी का एक बड़ा व्रत करें। व्रत नहीं किया जाता तो एटलीस्ट ये दो बातों को जरूर से फॉलो कर दीजिएगा, परिवर्तन आएगा। उसने पूरे विश्वास के साथ उसको फॉलो किया और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे उसकी लाइफ ट्रैक पे आने लगी, यानी कि लाइफ उसकी पूरी तरह से रिसेट हो गई। तो जब उसकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ सकते? अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो इन चीजों को फॉलो कर दीजिएगा। उस दिन काले कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं। कोशिश करके लाइट कलर के आप कपड़े पहनेगा। उस दिन सोमवार वाला दिन भी है तो जितना हो सके सफेद चीजों का आप दान कीजिएगा। जैसे कि दूध हो गया, दूध की पैकेट्स होगा ना वो आप दे सकते हैं। चावल आप दे सकते हैं, चाहे वो पके चावल हो या कच्चे चावल हो। आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी लोगों को, किसी को भी आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट नहीं कर सकते तो उतने हिस्से का पैसा आप साइड कर लीजिएगा। फ्यूचर में कभी भी कुछ भी लाके आप किसी को दे सकते। इसके बाद आपको करना क्या है आज के दिन, यानी कि एकादशी की रात को, 13 तारीख की रात को आपको या सनसेट के बाद एक बेदाग नींबू ले लेंगे, उसको बीच में से आप कट कर लीजिए। सारा रस उसका निचोड़ दीजिए। उस रस को एक बार आप साइड रख दीजिए। ठीक है, साइड रखने के बाद जो उसका छिलका है उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद उसमें गोल वाली जो आपके पास बाती होगी घर में, या तो रेडी वाली बाती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आजकल मिलती है, रख के उसमें सरसों का तेल आप डाल दीजिए, या कोई भी तेल जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है। मेन बेसिकली आपको यहाँ पे नींबू का दिया जलाना है। अब ये दोनों दियों को जलाना है और इनको दरवाजे के बाहर दोनों साइड पे आप रख लीजिए। अगर आपके ये फैसिलिटी नहीं, आप बाहर नहीं जला सकते तो उसको अंदर की तरफ भी आप जला सकते हैं। आपको लग रहा है कि दोनों साइड पे आप नहीं जला सकते तो दोनों दियों को किसी भी एक साइड पे जगह पे आप रख दीजिएगा। लेकिन अगर परेशानी है कि दो दिया आप अलग अलग नहीं जला सकते, इन दैट केस आप उसको साथ में जला लेंगे। अब अगर आप दरवाजे के बाहर भी नहीं जला सकते तो आप खिड़की के बाहर या छत पे या बालकनी में जहां आपको जगह मिले वहां पे भी आप इसको जला सकते हैं। नेक्स्ट दिन आप उसको ले लेंगे और उसको डस्टबिन में डाल देंगे। जो नींबू का रस आपने रखा हुआ था ना, उसको आपको नेक्स्ट दिन, ठीक है, रात भर उसको फ्रिज में रहने दीजिएगा। दूसरे दिन यानी कि मंगलवार वाले दिन आप उसको पोछे के पानी में डलवा के उसे घर में पूजा करवा लीजिएगा, जिससे घर में आपकी पूरी तरह से शुद्धिकरण आ जाएगा, क्योंकि एक क्लींजिंग प्रोसेस हमारा पूरा चल रहा है। नेक्स्ट चीज आपको आज जरूर से करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी आपके पास के कर्मास है जिसकी वजह से आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ रही है वो आपके दूर हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि कर्ज में डूब जाते हैं या ऐसा लगता है कि कोई भी उपाय जीवन में काम नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो उपाय आप करने वाले सिर्फ उपाय पे डिपेंड नहीं कीजिएगा। आपको सच्चे मन से माफी भी मांगनी है ईश्वर से कि जाने अनजाने में जो भी आपसे गलती होगी, कभी भी आपने किसी का दिल दुखाया होगा तो उसके लिए आपको वो माफ करे। और जैसे कि मैंने कहा कि डबल
हो रहा है कि राहु वाला दिन आ रहा है, तो आपको मुंह से भी आज के दिन स्पेशली, वैसे तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज के दिन किसी को भी अपशब्द आप नहीं बोलिएगा, किसी का भी दिल आप नहीं दुखाइएगा। सामने वाला जो कर रहा है वो उसके कर्म है, लेकिन आपको अपने शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो अब जो मैं आपको नंबर बताने जा रही हूँ, इस नंबर को आपको एक पेपर पे लिखना है ब्लैक कलर की पेन से। अब ये 13 तारीख को पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आप नोट कर लीजिए, 013481, फिर आपको स्पेस देना है, लिखना है 919, ठीक है। अब इसको लाइन से लिखा। अब इस कागज को अपने हाथ में होल्ड कीजिए और उसके बाद आपको वापस से सच्ची मन से आपको माफी मांगनी है, और बाद में इस कागज को आपको जला देना है। जला के आप उसको सिंक में डाल देंगे या फ्लश कर देंगे, ठीक है। इमीडिएटली इसको कर लीजिएगा, ये पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन सच्चे मन से इसको कीजिएगा। मैं दोबारा बार बार रिपीट करूं, सिर्फ ये सोचेंगे कि नंबर लिख के जला दिया, उससे आपके पास कर्मास कट हो जाएंगे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब तक आप सच्चे मन से उसको फील नहीं करेंगे, आप माफी नहीं मांगेंगे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये उपाय केवल आपको सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि आपका यहाँ पे कमेंट आए कि एकादशी वाले दिन तो चावल नहीं खाते, फिर आप चावल डोनेट के लिए कैसे कह रहे हैं? तो चावल डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम कैसे करें, तो कच्चे चावल देने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पकेले चावल आपको नहीं दे रहे तो कई लोगों ने ये भी कहा था हम छुए कैसे, वो अछूत नहीं हो जाता, ठीक है। तो उसका मैंने पहले वैलिड रीजंस मैंने दिए हुए कि क्यों चावल